ये हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने न्यूमेरिकल दिया हुआ है रोटेटरी मोशन में। देयर इज ए स्फीयर ऑफ मास m and a force F is applied tangentially. You have to find acceleration produced in the sphere. So a force F is applied on a solid sphere of mass m tangentially, जैसे दिखाया गया है as shown in figure. Find acceleration produced in the sphere. तो यहाँ आप देखिएगा एक चीज और है इसमें पॉइंट कि इसमें ये जो सरफेस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो एट द पॉइंट ऑफ टच फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रखिएगा यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जैसे एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस केस में ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज द कंजर्वेटिव फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन हियर रोलिंग फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स विल सपोर्ट द मोशन एंड देयर आर टू फोर्सेस स्मॉल f एंड कैपिटल F। तो ये दोनों फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। स्फीयर का मास m है तो टोटल फोर्स हो जाएगा F प्लस F एंड दिस विल बी ma। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये बेटा समझ में आया है या नहीं आया है? रोटेटरी मोशन। और जब आप रोटेटरी मोशन कंसीडर करेंगे तो आप ये देखिए कि इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास होगी। जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे रोटेट कर रहा है तो इसमें ये टेंजेंशियली फोर्स लगा है, इसका टार्क होगा क्लॉकवाइज। द फोर्स which is applied tangentially, it will have torque, it will produce torque clockwise, and this frictional force, rolling friction का जो frictional force है, it will also produce torque in anti-clockwise direction। तो दोनों टार्क चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो यहां पर, और टार्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर जो क्लॉकवाइज टार्क होगा जो F प्रोड्यूस करेगा वो F इनटू रेडियस होगा। यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही है और इसकी टेंजेंट से डिस्टेंस, टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो F इनटू R होगी। और जो ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क बना रहा है इसकी भी डिस्टेंस R ही होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इस पर भी R ही है। तो माइनस F इंटू R एंड दिस विल बी, आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma का जो रोटेटरी एनालॉग है वो है टाउ इज इक्वल टू क्या, I अल्फा। तो टार्क की जो वैल्यू होगी F इंटू R माइनस F इंटू R एंड I की वैल्यू रख देंगे वहां से 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा जाएगा। और ये जो टार्क इज इक्वल टू I अल्फा हमने अप्लाई किया है वो रोटेटरी मोशन में F इज इक्वल टू ma का ये रोटेटरी एनालॉग है। तो I और अल्फा याद रखिएगा, जैसे V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, सिमिलरली A इज इक्वल टू R अल्फा होता है। हियर A इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो dv बाई dt a हो जाएगा और d ओमेगा बाई dt एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा और इनटू अल्फा की जगह a बाई r। ये अल्फा को जो रिप्लेस करेंगे वो a बाई r होगा तो ये r भी कट जाएगा। तो f माइनस f विल बी 2/5 m into a. This is the second condition. Adding 1 and 2, एक इक्वेशन क्या है, F प्लस F इज ma और दूसरी इक्वेशन क्या है, F माइनस F इज 2/5 ma और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2F and this will be nothing but क्या, ma
और प्लस हो जाएगा 2/5 ma। तो 2f विल बी 7/5 ma। तो a की वैल्यू होगी 10f/7। दिस इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्फीयर। ये क्लियर हो गया है। m1 एंड m2 क्या? Two blocks of mass m1 and m2 are connected by a light string which passes over a pulley। क्या? Two blocks of masses m1 and m2 are connected by a light string which passes over a pulley। यहां पर लाइट पुली नहीं है। हमने लॉज ऑफ मोशन में भी सेम प्रॉब्लम किया था, वहां पर आंसर कुछ आएगा और यहां पर आंसर कुछ आएगा, क्योंकि यहां पर पुली लाइट नहीं है। which passes over a pulley of mass m, which passes over a pulley of mass m, as shown in figure। Find acceleration of the blocks and tensions in the। पिछली बार जो हमने लॉज ऑफ मोशन में किया है वहां पर थ्रू आउट द टेंशन सेम रहता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ये पुली है और इसका पुली आप चाहे डिस्क के रूप में ले लें या रिंग के रूप में ले लें। ये कोई रिंग टाइप में पुली है, लेकिन यहां पर इसका मास जो है निग्लिजिबल नहीं है, लाइट पुली नहीं है। और ये यहां पर किसी स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस तरह से। यहां पर ब्लॉक है m1, तो इसका वेट होगा m1g। यहां पर टेंशन T1 और ये टेंशन T1 म्यूचुअल होता है। ये इसको T1 से पुल करेगा तो ये इसको T1 से पुल करेगा। ऐसे ही दूसरा ब्लॉक यहां m2 है और ये टेंशन यहां बदल जाएगा इस पुली की वजह से, और ये क्या है m2g है। एंड इफ m1 block is moving downward vertically, then this will move with the same acceleration a vertically upward if it is moving vertically downward। So you have to find T1 and T2, ये T2 है, and you have to find acceleration। तो पहली इक्वेशन तो बनेगी क्या? m1g माइनस t नेट फोर्स हो गया, एंड दिस इज m1a। ये तो हम लोग पहले भी करते आए हैं, लॉज ऑफ मोशन में भी किए हैं। और दूसरी इक्वेशन बनेगी T2 माइनस m2g, दिस इज m2a, सेकेंड कंडीशन। और थर्ड जो है कंसिडरिंग रोटेटरी मोशन, और रोटेटरी मोशन में टार्क इज इक्वल टू क्या होगा? आई अल्फा। और टार्क यहां कौन कौन बना रहा है? एक तो टार्क बना रहा है इसकी रेडियस, अगर हम लोग r एज्यूम कर रहे हैं पुली की, तो इसका एक टार्क जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है ड्यू टू T1, एंड दूसरा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। और यहां ये एज्यूम करेंगे या दिया जाएगा कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ये चीज सपोज करनी पड़ेगी, तभी तो ये मोशन हो पाएगा। तो यहां पर टार्क जो होगा, रिजल्टेंट टार्क होगा, एक तो क्लॉकवाइज नहीं, टार्क बेटा हम कह रहे हैं टार्क, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो T1r माइनस क्या हो जाएगा? T2r। T1 का जो टार्क बनेगा वो क्लॉकवाइज होगा और T2 का एंटी क्लॉकवाइज होगा।
और इन्हीं का डिफरेंस जो होगा वो रिजल्टेंट टॉर्क होगा। दिस विल बी आई जो है mr² ले सकते हैं और अल्फा की वैल्यू a/r। तो एक तो r ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा यार सभी से कैंसिल हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 एंड दिस इज m इंटू a हो जाएगा सिंपली। यहां पर अगर आपको दिया जाए पुली अगर मान लीजिए रिंग टाइप में है तो mr² रिंग का होता है अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। और अगर ये डिस्क होगी तो 1/2 mr² होगा। वो बुक में जो न्यूमेरिकल वो पूछेंगे तो उसमें लिख देंगे कि अगर वो डिस्क है तो यहाँ पर I जो है 1/2 mr² लेना। लेकिन यहां हमने जो लिया है ये 3 इक्वेशंस होंगी और एडिंग 1, 2 एंड 3 क्या एडिंग 1, 2 एंड 3 आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा, ये T1 इस T1 से कट जाएगा, T2 इस T2 से कट जाएगा, तो M1G माइनस M2G। और याद रखिएगा ये जो मास है वो पुली का है, तो M1G माइनस क्या हो जाएगा M2G, T1 T2 कट जाएंगे एंड दिस विल बी M1G प्लस क्या करें बेटा 2/3 g एक्सेलरेशन। 2/3 क्या M1 की वैल्यू रखा क्या? यहां पे M1 माइनस M2G एंड दिस इज M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 प्लस M। मास बेटा अलग अलग है तो मास के टर्म्स में आंसर होगा M1 माइनस M2G अपान M1 प्लस M2 प्लस M। ए तो आ ही जाएगा। दिस इज एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन की हेल्प ले सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें T1 निकालना है तो फ्रॉम 1 M1G माइनस T1 एंड दिस इज M1A और A की वैल्यू है M1 माइनस M2G अपान M1 प्लस M2 और प्लस M। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप T1 निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली फ्रॉम 2 क्या होगा T2 माइनस M2G एंड दिस इज M2 इंटू A। A की वैल्यू होगी M1 माइनस M2G अपान M1 प्लस M2 प्लस M। तो इससे आप T2 निकाल लेंगे। तो इस तरह से T1, T2 और A निकाला जा सकता है। M2 M1 माइनस M2, A की वैल्यू क्या आई थी M1 माइनस M2, M2 इंटू M1 माइनस M2 G अपान M1 प्लस M2 प्लस M। तो T2 ये टर्म तो कट रही है और M1 M2G और प्लस M1 M2G, तो T1 विल बी नथिंग बट क्या M1 2 M1 M2 क्या हो जाएगा 2 M1 M2 और प्लस अगेन क्या G और प्लस हो जाएगा M1G। G चाहे आप रख लेते बाहर तो आप प्लस M1 G अपान M1 प्लस M2 प्लस M। देखिए ये आ रहा है क्या, और प्लस क्या M2 स्क्वायर G और प्लस क्या M2G और प्लस यहां से आप देखिए M1 M2G और माइनस M2 स्क्वायर G। तो ये टर्म कट जाएगी यहां पर भी, और ये जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन किए थे तो एक टर्म ये कटती थी वहां पर भी, लेकिन वहां आता था सिर्फ 2 M1 M2G, लेकिन यहां पर जो आ रहा है T2 क्या 2 M1 M2 प्लस क्या M2 इंटू G अपान M1 प्लस M2 प्लस M। ये कहते हैं
क्योंकि आगे अब जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उनमें इसका एप्लीकेशन होगा, मगर इसके नहीं निकल पाएंगे। तो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, rotating with constant angular acceleration, rotating with constant angular acceleration, a body completes 50 revolutions, क्या, starting from rest, rotating with constant angular velocity, a body completes 50 revolutions. Find 50 revolutions in 5 seconds. Find angular acceleration. Find angular acceleration and angular velocity after 5 सेकेंड। की जगह ये हो सकता है ए व्हील लिख लीजिएगा, व्हील, ए व्हील या मतलब विंग ऑफ फैन या कुछ इस तरह से रोटेटिंग वाली बॉडी सर्कुलर पार्ट में। अभी ये 50 रेवोल्यूशंस हैं, तो आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर लगाएं, तो थीटा की जगह 50 इंटू 2 पाई कर लेना, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल डिस्क्राइब होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल डिस्क्राइब। ये ओमेगा नॉट 0 है और इंटू 5 प्लस हाफ एल्फा इंटू 5 इंटू 5। हाँ तो सही कह रहे हो तुम। कितना आ रहा है आपका? 5 इंटू 5 25 और 25 2 टाइम्स, तो ये 2 भी इस तरफ आ जाएगा, तो एल्फा विल बी 2 इंटू 2। कितना आ रहा था? 8 पाई आ रहा है। ए व्हील starts from rest, a wheel starts from rest and rotates with constant angular acceleration, with constant angular acceleration 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? ए व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 seconds and during next 10 seconds it rotates with constant rotation with constant angular acceleration। क्या? A wheel starts from rest and rotates with constant angular acceleration 4 radian per second square for 10 seconds and during next 10 seconds it rotates with constant angular velocity। मतलब अब जो है इस टाइम इंटरवल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है। एंड फाइनली during last 10 seconds
it retards with uniform retardation with uniform angular retardation 4 radian per second square and comes to rest. Find total angular displacement. Find total angular displacement. ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट, तो 0 है, अल्फा आपने 8 पाई निकाला और 5, हाँ ठीक है 40 पाई आएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक इसी पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कराता हूं ऐसा ही क्वेश्चन, हालांकि ट्रांसलेटिव मोशन में भी आता है, दोनों तरीके से उसमें भी कभी कराएंगे। फिलहाल इसमें मैं अभी दे रहा हूं, क्या होगा रेडियन, चूंकि हमने एंगल डाल दिया पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग these 30 seconds। ये कोई व्हील है और दिस व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट केस में थीटा निकालना है, 10 सेकेंड दिया है टाइम, तो थीटा 1 विल बी नथिंग बट ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा 1 विल बी 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू एल्फा, एल्फा कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू टी है 10 इंटू 10, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ थीटा 1 आ जाएगा 200 रेडियन। ये फर्स्ट पार्ट यही आया था, कुछ और आया था सर? यही आया था। अच्छा तो देखो कहाँ गलती कर गए, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, या पहले हम ओमेगा आफ्टर 10 सेकेंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लेते हैं, 400 आई थी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो ओमेगा नॉट तो 0 है और प्लस एल्फा है क्या 4 और इंटू 10, 40 आएगा बेटा, यही गलती कर गए, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा सर, तो मैंने 400 ले ली सर। और थीटा 2 अगर आपको निकालना है तो थीटा 2 अब तो कांस्टेंट, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर थीटा 2 जो होगा वो सीधे सीधे आ जाएगा ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा है 40 एंड टी 10, तो ये भी आ गया क्या 400 रेडियन। तो आपका थीटा 1 आ गया है और थीटा 2 आ गया है। और लास्ट पार्ट के लिए जब रिटार्डेशन होता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस क्या 2 अल्फा थीटा 3, ओमेगा स्क्वायर इज 0, ओमेगा नॉट स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इज 4 एंड थीटा 3। तो इससे अच्छा यहाँ पर माइनस ले लेना क्योंकि ये रिटार्डेशन है, तो थीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 40/8, तो 8 हो जाएगा 5 टाइम्स, तो थीटा 3 भी आ रहा है 200 रेडियन। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आएगा, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L and mass M about an axis which passes through its one end
मतलब यहाँ ये है फिजिकल पेंडुलम में इसका एप्लीकेशन है कि n लेंथ की रॉड है। आगे जब हम लोग चैप्टर करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, तो उसमें अगर कोई रॉड है और इसको इस तरह से इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग होती है, इसको फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो अच्छे से कर सकता है। तो जरा देखिए क्या आएगा। मास दिया है, लेंथ दी हुई है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड निकालना है। नहीं कराया था आपको, नहीं कराया था, अभी एक बार देख लीजिए, तुरंत हो जाएगा। यहां पर अगर ये कोई रॉड है और इसकी लेंथ पर परपेंडिकुलर एक्सिस है मिड पॉइंट से, तो ये हमने करवाया था आपको कि इसके ये थिन रॉड हमने लिया था। अभी विड्थ कंसीडर नहीं करना, विड्थ कंसीडर करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये थिन रॉड लिया था और ये dx ले लिया था, ये x ले लिया था, और ये किया था कि अगर ये ओरिजिन है तो ये l/2 होगा और यहाँ पर ये भी l/2 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू -l/2 होगी और यहाँ पर x की वैल्यू l/2 होगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहा था dm इंटू क्या होगा, ये पॉइंट मास मानेंगे। ये बहुत स्मॉल थिन रॉड है तो इसका ये बहुत स्मॉल समझ लीजिए थिन रॉड लिया जाएगा। तो जस्ट लाइक ये पॉइंट होगा, इट इज जस्ट लाइक पॉइंट। तो ये जो dx थिकनेस की है रॉड और लेंथ के अबाउट आपको निकालना है, तो इसका पॉइंट मास है dm इंटू क्या x² इंटीग्रेशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। हमने कहा था dm को रिप्लेस करना है, तो आपको पता है मास ऑफ n लेंथ। यहां पर अगर ये तो डेरिवेशन जो ml²/12 हुआ, तो ml²/12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास होता है इसके मिड पॉइंट पर। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, अगर इसके अबाउट चाहिए वो तो ml²/12 होगा। बट इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड अबाउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, तो वन एंड ऑफ द रॉड, तो इसके और इसके बीच के में डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है और जो एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है l/2 है, तो h की वैल्यू l/2 हो जाएगी। और जैसे ही लगाएंगे I अबाउट दिस एक्सिस, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड विल बी नथिंग बट I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh², h की वैल्यू l/2 लेंगे, तो ये l²/4 कैलकुलेट करेंगे तो ml²/3 आ जाएगा।